उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 सीटों पर 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। इन्हीं में से 9 सीटें हैं जौनपुर जिले की। इसी में से एक सीट पर धनंजय सिंह, जिनको बाहुबली नेता के तौर पर भी जाना जाता है, आखिर क्यों, इनसे भी जानते हैं। ये भी चुनाव मैदान में है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं। धनंजय जी, आपकी पहचान बाहुबली नेता के तौर पर होती है और आप चुनाव मैदान में इससे पहले सांसद भी रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं। इस बार जेडीयू के चुनाव निशान पर क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, जनता का बहुत स्नेह मिला है। अब बाकी तो आज लोग मतदान करने जा रहे हैं। बस यही आपके माध्यम से अपील करूंगा, सब लोग जाके शांतिपूर्ण तरीके से अधिक मतदान करें और रिजल्ट तो 10 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भी आप लोग जो है, आप और आपका परिवार जो है चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। मानते हैं कि इस बार समीकरण कुछ बदलेंगे? ऐसा है, पिछले 3 चुनाव से समाजवादी पार्टी का कुनबा भी नहीं जीत रहा, हार रहे हैं लोग। तो ये कोई सवाल नहीं होता लोकतंत्र में। हार जीत चल, कांग्रेस खत्म हो रही थी, नेता अपोजिशन भी नहीं बना पाए वो, तो इसका मतलब कांग्रेस खत्म हो गई। ये सब राजनीति में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। आप साथियों से मैं बार बार ये सवाल जो आप लोग करते हैं, इससे हम आप लोगों को बताएं कि डेमोक्रेसी में अप्स एंड डाउन होते रहते, लेकिन हमारी रेलिवेंस जौनपुर जिले में रही है। हम लोग काउंसिल जीते 16 में, हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष जीते यहाँ पर, 10-12 ब्लॉक प्रमुख हमारे हमेशा रहते हैं यहाँ पर। इतने हम लोग इररिलेवेंस जौनपुर की राजनीति में नहीं है। आप जौनपुर को समझें फिर जानें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपकी सीट पर मुलायम सिंह यादव सिर्फ 2 ही प्रदेश भर की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, एक करहल और एक यहाँ पर। क्या वजह लगती है कि मुलायम सिंह यादव जो कि कहीं और प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, वो यहाँ पर भी चुनाव प्रचार करने आए? ये सीट समाजवादी पार्टी का जो जिस कोर वोट की वो राजनीति करती है, उसका बाहुल्य है यहाँ पर। उसको 1 लाख से अधिक मतदाता है, तो उनको लगता है कि ये सीट हम कैसे हारें, और ये सीट वो हारने जा रहे हैं। इसलिए उनको पूरा कुनबा इस पे जोर लगाए हुए है। और जब मुझे मुद्दा बना के पूरे प्रदेश में राजनीति की जा रही हो, तो उनके लिए और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। और इस चुनौती को मैं स्वीकार किया हूँ, जिसका जवाब 10 तारीख को दूंगा इनको। लेकिन मुलायम सिंह जी का यहाँ पर आना, आप मानते हैं कि वो चुनौती को और बढ़ा सकता है आपकी? कतई नहीं, मुझे और अच्छा किया उन्होंने। जितने लोग मुझ पे अटैक किए, मल्हनी की जनता ने उसको अपने सम्मान से लिया और जवाब देने जा रही है। इस सबके बीच में अगर हम बात करें अखिलेश यादव ने जब आप नामांकन करने जा रहे थे, उससे पहले से ही कटघरे में खड़ा करना शुरू किया था राज्य सरकार को भी कि देखिए, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे, पुलिस जिसको ढूंढ रही है, वो इस तरीके से जो है घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी एक चुनावी मुद्दा बन गया था। हाँ, अखिलेश यादव जी की याददाश्त कमजोर है। 2002 में जब सरकार के हम लोग बीएसपी बीजेपी लेड गवर्नमेंट चल रही थी और निर्दलीय विधायक थे हम लोग, और सरकार से समर्थन वापस लिया था, और उसके बाद ये पूरा कुनबा हम लोगों से जेलों में मिलने आया, तब हम क्रांति के दूत थे। आज उनको अपराधी दिख रहे हैं। और ये लोग हम लोगों के मूवमेंट में कर नहीं, राजा भैया की थोड़ा सी हम कह सकते हैं नासमझी थी। ये लोगों के अमर सिंह जी आके आज नहीं हमारे बीच में, आके इनके घर पे नहीं आए होते, उस समय हम लोग ये स्थितियाँ नहीं आई होती। और ओवरनाइट हम लोगों को 10-12 मुकदमे कायम किए गए। ये लोग क्या बात करेंगे, इनको भूल जाते हैं। इनके पिता माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर उस समय 42 मुकदमे विभिन्न थानों में कायम किए गए थे प्रदेश के विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग के। तो मुकदमे अगर इसी तरीके से कायम होने से लोगों की आपराधिक छवि बनती है, तो सभी लोग अपराधी हैं। इस सबके बीच में योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जो है लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रशासन या जो कानून अपना काम नहीं कर रहा है, और कटघरे में खड़ा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार को भी। वो लोग यार, आप कैसी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के अंदर नैतिकता है? कोई मॉरल ग्राउंड नहीं उनके पास कि वो कभी लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज पे बात कर सके इस प्रदेश में। स्टेट गेस्ट हाउस कांड आप सभी लोगों को याद होगा। एक जो उनका सहयोगी दल था, उसके नेता की हत्या की साजिश रची इन लोगों ने। प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला किया, दैनिक जागरण पे जलाने का काम किया इन लोगों ने। नकल अध्यादेश इन्होंने खत्म किया था। किस तरीके की उजड्डों की फौज तैयार करना चाहते हैं आप इस समाज के लिए? अनपढ़ों की फौज तैयार करना चाहते हैं। 3 से 7 में आते हैं, 3 विधायकों की हत्या होती है, 2 सांसद इनके मुलजिम होते हैं। राजू पाल की हत्या इलाहाबाद में होती है। दौड़ा के इनके जो लोग मुलजिम थे, जो मुख्य मुलजिम थे हत्या में, जेल में थे, पूरा कुनबा जाके उसको जेल में टिकट देके चुनाव लड़ाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? इनके अंदर कोई नैतिक मॉरल ग्राउंड है? इसलिए दूसरे पे प्रहार करते हैं। इनके नेता बयान देते हैं, बलात्कार तो नौजवानों से गलती हो जाती। ये लोग ऐसे लोग हैं जो मॉरल की बात करेंगे यार? इनके बात करना भी बेईमानी है। ये सबके बीच में अब जबकि जो है चुनाव आखिरी चरण तक पहुंच गया है, 2 दिन बाद नतीजा आ जाएंगे,
क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? चुनाव किधर जाता दिख रहा है? लड़ाई में कौन दिख रहा है, कौन आगे कौन पीछे? क्योंकि आप राजनेता हैं, सालों से राजनीति कर रहे हैं, इस वजह से सवाल आपसे पूछ। देखिए, थोड़ा किसान आंदोलन ने ये सवाल खड़े कर दिए, नहीं तो यहाँ पे एनडीए का कोई मैच नहीं था। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत समय के बाद जात की राजनीति समाप्त हुई थी, सभी वर्ग की राजनीति हो रही थी, सभी लोगों को स्वतंत्रता थी, अपनी बात थाने तहसील जिले में जाके कह सकता था। तो ये जाट आंदोलन की वजह से थोड़ा जो आज चर्चा हो रही है, और जो समाजवादी पार्टी के लोग पिछले 3 चुनावों से नाकाम रहे, समीकरण साध के 17 में 14 हारने के बाद 17 में कांग्रेस के साथ समीकरण बैठाए, 19 में बीएसपी के साथ, आरएलडी और कांग्रेस तीनों के साथ चारों दल मिल के समीकरण बैठाए, उसमें भी आप देखिए क्या हंस रहा। फिर 22 में किसान आंदोलन से आरएलडी मजबूत हुई, तो आरएलडी के साथ समीकरण साधने का प्रयास किए। समीकरणों से राजनीति नहीं, चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, समझ रहे हैं? संघर्षों से चुनाव जीते जाएंगे, और जो इनका जो सत्तारूढ़ दल है उस लोग संघर्ष कर रहे हैं, और इनको पूरे प्रदेश में हमको लगता है हरा देंगे। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आकर के एनडीए फिर एक साथ होगा, क्योंकि जेडीयू बिहार में तो जो है आपके साथ में, यानी कि बीजेपी और जेडीयू सत्ता में है, लेकिन यहाँ पर आप अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव के बाद में, यानी कि जेडीयू और बीजेपी एक साथ? एनडीए यहाँ चुनाव लड़ रहा है। एनडीए में आप देखेंगे तो अपना दल है, बीजेपी अपना दल, और कोई निषाद पार्टी भी उनकी एनडीए में, तो 3 दल। तो एनडीए तो यहाँ, जेडीयू तो अलग है। जेडीयू अलग। हम लोग कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कई राज्यों में सरकारें हैं जहाँ पे सहमति बनती है। तो लोकतंत्र में सहमति असहमति बनती रहती है। तो आप एनडीए के साथ में यहाँ पर? हम कैसे कह सकते हैं? हमारे नेता तय करेंगे, हमारे नेता नीतीश कुमार जी इस बात को तय करेंगे, लल्लन जी तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव लल्लन जी, वो लोग तय करेंगे इस बात को लेकर। चुनाव के बाद जो हमारी 22 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से कितनी सीटें हम जीत के आते हैं, उसके बाद तय होगा मामला ये। लेकिन बढ़त योगी सरकार को आप कह रहे हैं कि सरकार बना लेगा एनडीए? हाँ, मुझे लगता है एनडीए सरकार बना लेगा। जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से पिछले कई उसमें मैं देखा हूँ, जो समाज के हर वर्ग के लिए, देखिए पूरे 5 सालों में कहीं दंगे फसाद नहीं हुए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा। पिछली जो समाजवादी पार्टी अब सबको बचाने, वो कहती है कि उनके हितैषी होने का क्लेम करती है, कितने दंगे हुए थे उस सरकारों में, कितने लोग मारे गए, कितने लोग बेघर हो गए। मुजफ्फरनगर दंगा सभी को याद है। तो ये ऐसे, मतलब सभी को अमन चैन पसंद है। अखिलेश यादव के लिए किसी को कि जो दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार हमारी, मैं उनको सुझाव देता हूं कि निकले, थोड़ा लोगों के बीच में जाएं, संघर्ष करें, किसान नौजवान के लिए सड़कों पे निकलें, जाएं उनके इश्यूज के लिए। क्योंकि मुझे याद है कि 2012 से 17 जब इनकी सरकार थी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे धरने पे बैठे हुए थे, कभी इनकी जू नहीं रहेगी, निकल मुख्यमंत्री थे, जाके उनको मिले होते, हम लोग जाके वहाँ पे उनका अनशन तोड़वाए, जूस पिलवाए, और उनको लेके हम राष्ट्रपति से मिले। तो ये लोगों को, इससे जनता से कोई सरोकार नहीं। उस समय सिर्फ एक जात विशेष के लोगों को यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने भरने का काम किया गया था। आज भी उसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, सही काम करने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र है, कभी भी कोई स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद। तो फिलहाल धनंजय सिंह जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त, उनका ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव यहाँ पर भले ही चुनाव प्रचार करने आए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रतिष्ठा की सीट बना ली है, क्योंकि ये एक यादव बहुल इलाका है जो उसको सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी कि योगी सरकार की जीत की उम्मीद लगा रहे हैं धनंजय सिंह। उनका यही कहना है कि एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से काम किया है वो जनता खेत में है, लिहाजा सरकार उसी की वापसी हो सकती है, और अखिलेश यादव जो सरकार में वापस आने का सपना देख रहे हैं उनको निराशा ही मिलेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, जौनपुर जिला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।